माँ शारदे को नमन। श्रद्धा के योग्य और अपने प्रेरणा के स्रोत अपने देश के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। नेताजी, विद्यालय के समस्त अध्यापक बंधु और अध्यापकाएं, सभी छोटे और बड़े बहनों भैया हो, आज हम सब शिक्षक दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए को प्राप्त करने के लिए गुरु भक्ति का प्रथम स्थान होता है। अभी गुरुजी ने बताया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरुआख ने गोविंद दियो। वो महान व्यक्तित्व गुरु ही होता है जो आपको भगवान को प्राप्त करने में सहायता करता है। आपको पता नहीं होता भगवान कहाँ मिलेंगे, लेकिन गुरु ही आपको रास्ता बताता है जिससे आपको भगवान की प्राप्ति होती। यहां तक है कि आपने देखा होगा जो बड़े बड़े भगवान हुए हैं, भगवान राम के गुरु कौन थे? वाल्मीकि नहीं, गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र। आपको पता है जब छोटे छोटे थे, क्योंकि गुरु की कृपा इतनी बड़ी होती है, गुरु को यह आभास होता है कि इस बच्चे में क्या गुण हो सकते हैं। महाराजा दशरथ से मांग करके गुरुजी छोटे छोटे बच्चों को मांग के ले गए थे, क्योंकि गुरुजी को पता था कि इस बच्चे में क्या काबिलियत है। गुरुजी ने उनको शिक्षा ग्रहण करा के और देश में जो आतताई थे, आतंकवादी थे, जो राक्षस थे, उनका क्या करवाया था? उनका वध करवाया था। कृष्ण भगवान थे। कृष्ण भगवान के गुरु कौन थे? बताइए, गुरु कृष्ण के गुरु कौन थे? संदीपन गुरु। कौन से गुरु थे? संदीपन गुरु। भगवान कृष्ण ने गुरु जी के चरणों में बैठ करके शिक्षा ग्रहण की। मतलब एक गुरु जो भगवान को शिक्षा दे रहा है। भगवान सबका मालिक है, भगवान सबको बनाता है, लेकिन गुरु का स्थान उससे ऊपर होता है। गुरु भी, भगवान भी गुरु जी के चरणों में बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते हैं और गुरु जी के कहने पर शिष्य भी वो होता है जो गुरु जी के वचनों का पालन करता है। जब कृष्ण भगवान की शिक्षा पूरी हो गई तो उसने कहा, गुरु जी मेरी शिक्षा पूरी हो गई, वन के बेटे हो गई, वन के मुझे कुछ आदेश दें, मैं आपके लिए गुरु दक्षिणा में क्या दे सकता हूं। तो आपको पता है, आपने नहीं भी सुना हो तो मैं बता रहा हूं, गुरु संदीपन का एक पुत्र था, वो पहले मर गया और उसके वियोग में गुरु संदीपन और उनकी गुरु माता बहुत ही व्याकुल थे। उन्होंने कहा, उनको पता था ये भगवान है, भगवान की यदि आप हमको गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो एक बार हमारे पुत्र को हमसे मिलवा दीजिए। तो उन्होंने ऐसा वचन दिया कि ये प्रकृति की नियति है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। यानी जो आया है दुनिया में, चाहे भगवान आया हो, वो भी यहाँ से जाएगा। लेकिन हे गुरुदेव, आपने मुझे गुरु दक्षिणा में ये ही मांगा है, तो मैं एक बार आपकी बातें जरूर करा दूंगा, लेकिन उनको उसको वापस आपको जाना ही पड़ेगा। स्थायी रूप से मेरी भी वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनको स्थायी रूप से आपको दे। तो कृष्ण भगवान ने उनके पुत्र को 1-2 घंटे के लिए
जा करके लाए थे और गुरुजी और गुरु माता को दर्शन कराए, उनकी बातें कराई। आपने नाम सुना होगा स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर कलकत्ता के मंदिर में रहते थे और स्वामी विवेकानंद बहुत उद्दंडी थे, आपने उनकी जीवनी पढ़ी। लेकिन जब वो गुरुजी के सानिध्य में आए और गुरुजी ने उनसे कहा कि बेटे गुरु दक्षिणा में मुझे कुछ चाहिए, तो उन्होंने कि बताइए गुरुजी आपके गुरु दक्षिणा में कितने रुपए दे दूं, कितने पैसे दे दूं, क्या सामग्री दे दूं। उन्होंने कि मुझे रुपए पैसों की आवश्यकता नहीं है और आप भारत भ्रमण पे जाइए और भारतीय संस्कृति है इसका तुम उसका विकास करिए, उसका जागरण करिए। ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है जिसका विनाश हो रहा है, इसको विश्व में एक बार हमारा देश विश्व गुरु था, आप विश्व स्तर पर हमारी संस्कृति को दोबारा स्थापित करने का प्रयास कीजिए। तो स्वामी विवेकानंद ने उसी दिन घरवार छोड़ करके, आश्रम को छोड़ करके भारत भ्रमण किया और उसके बाद विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में गए और वहां जाकर के एक जीरो पे वो बोले थे और उन्होंने अपने गुरु का और अपनी भारतीय संस्कृति का और अपने भारत देश का वहां पर परचम लहराया था शिकागो में। ऐसे वो स्वामी विवेकानंद। आपने नाम सुना होगा दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और उनके गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद जी ने उनको शिक्षा दी और उनको इतना सफल बनाया। उन्होंने कहा गुरु मेरी सेवा, मेरी शिक्षा पूरी हो गई, आप मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो उनके लिए इलायची बहुत पसंद थी। वो अपने गुरुजी के पास इलायची लेके गए। उनके गुरु ने आदेश दिया कि आपकी शिक्षा पूर्ण हुई और आप इस भारत माँ के सपूत बन करके और चारों तरफ जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हो गई हैं, जो लोग भारत की एक संस्कृति थी, भारत की एक संस्कृति थी वो लुप्त होती जा रही है। भारत ऋषि मुनियों की भूमि थी। हमारे यहाँ पर वेद वेदांतर थे, हमारे यहाँ रामायण और गीता थी, हमारे यहाँ गुरुकुल थे। वो सारी चीजें नष्ट होती जा रही हैं। इसलिए आप जाकर के भारतीय संस्कृति का गुणगान कीजिए। लोगों में जो संस्कृति लुप्त होती जा रही है उसको पुनर्जागरण करिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करके और अपने गुरुजी के वचनों का पालन किया। तो आज कहने को तो मैं अभी और 2 घंटे गुरु महिमा पे बोलता रहूं, लेकिन आप सबको ये ध्यान देना है कि आज जो शिक्षक दिवस है, नाम को शिक्षक दिवस है, लेकिन असलियत में ये संकल्प लेने का दिवस है। हम अपने गुरुओं का कैसे सम्मान कर सकते हैं और जो गुरुओं का सम्मान करते हैं, जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, जो अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हैं, उनको सब कुछ प्राप्त होता है। और सभी धर्मों में ऐसा लिखा है। इस्लाम में धर्म में भी लिखा है कि माता के पैरों में जन्नत होती है। जन्नत में स्वर्ग। जो अपनी माता की सेवा करता है उसको सब कुछ अपने आप प्राप्त होता है। आपने सुना भी होगा कि लाला ये पढ़ तो खूब गई लेकिन गुने नहीं। इसका गूढ़ शब्द ये है
कि आदमी चाहे कितना भी पढ़ जाए, कितना भी लिख जाए, कितना भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले, कलेक्टर बन जाए, तहसीलदार बन जाए और कोई अधिकारी बन जाए, लेकिन यदि उसमें संस्कार नहीं है, वो नमस्ते प्रणाम करना नहीं जानता, वो अपने बड़े बूढ़ों के पैर छूना नहीं जानता, वो आने वाले घर पे जो अतिथि आते हैं उनको नमस्ते करना नहीं जानता, अपने घर पे आने वालों को बिठाने की नहीं कह सकता, अपने घर पे आए शिक्षकों का या अपने गुरुओं का बिठा नहीं सकता, उनको पानी की नहीं पूछता है, अपनी माँ बाप का, दादी का, दादा का कहना नहीं मानता है, तो वो व्यक्ति पढ़कर भी कैसा है? अनपढ़ है, गंवार है। कैसा है? इसलिए हमको पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित होना चाहिए, और जो व्यक्ति संस्कारवान होता है उसको सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। अपने हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है, जब आपने सुना होगा, जब शिव जी के जो पुत्र थे